सभी को जय सिया राम। मैं प्रीतम सिंह आपका सार्थक अध्ययन केंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्याहारों के लक्षण, प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है और प्रत्याहारों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में जा करके देख सकते हो। माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र, इनसे प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं। प्रत्याहार, इनको प्रत्याहार ही क्यों कहा? प्रत्याहार मतलब संज्ञा, इसकी संज्ञा कर दी गई है, मतलब इसको संज्ञा दे दी, इसका नाम रख दिया प्रत्याहार, बस इतनी सी बात है। और नियम है या संज्ञा सा सा फलवती। पाणिनीय अष्टाध्यायी में जितनी भी संज्ञाएं हैं उनका कुछ न कुछ मुख्य प्रयोजन जरूर है। जैसे इत संज्ञा, इत संज्ञा का आपको पता होगा, इत संज्ञा का फल होता है लोप कर देना। और गुण संज्ञा अर्थात दो अक्षरों को मिला देना, अ और ई को जब मिलाएंगे तो ए बन जाता है, ये इसका गुण है। अब बात कर लेते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब है, इसका लक्षण हमने यहाँ पे दे रखा है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्तरसः प्रत्याहार। वर्णों के समूह का जहाँ पे संक्षेप किया जाए उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी में 42 या 44 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। वैसे तो प्रत्याहार सूत्रों से बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते थे, आचार्य पाणिनि ने केवल 42 प्रत्याहारों का ही निर्माण किया, जिससे कि पूरी की पूरी अष्टाध्यायी को हम आसानी से जान सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र, जिनसे प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं वो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। वो हैं अ ई उण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, है अवरट, लन, यम गणनम, झ बय, घड़ अधस, जब गड़धस, ख फ छ ठ थ, च ट तव, क पय, श स सर हल। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, जिनसे 42 या 44 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ये 42 या 44 प्रत्याहार ये हैं: अण, अक, अच, अट, अण, अस, अम, अल, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, एच, हस, हल, यण, यम, ञ, य, यर, वश, वल, रल, मैं, गम, घस, घस, झ, झर, झल, भस, जस, बस, ख, खर, छव, च, चर, सर, सल, यम और र। जो 43वां और 44वां प्रत्याहार बताया जाता है वो है यम। जो ये 7वां क्रम है, ये पांचों के पांचों अक्षर इसमें ग्रहण होते हैं। और र, उरण रप्रह सूत्र इस र प्रत्याहार की सिद्धि करता है। र प्रत्याहार बनता है इस र से लेकर ल के अकार तक। वर्णों को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है अब हम इन प्रत्याहारों में देखेंगे। जैसे अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार में अ ई उ जो 3 अक्षर हैं इनको ग्रहण किया जाएगा। जो अंत में जो हलंत वर्ण है, जो न हलंत वर्ण है, इसको ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसे ही अक प्रत्याहार है, अ से लेकर क तक, हमने जो लाल रंग के अक्षर बना रखे हैं, जब हम प्रत्याहारों में वर्णों को ग्रहण करते हैं तो इन लाल रंग के वर्णों को ग्रहण नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे हम अक प्रत्याहार को जब हम लेते हैं तो अक प्रत्याहार अ ई उ री लरी, यहाँ पे अणय को ग्रहण नहीं करेंगे, यहाँ पे अणय को छोड़ देंगे और क को भी हम छोड़ देंगे। तो 5 अक्षरों को हम ग्रहण करेंगे, अ ई उ री लरी। अब अच, अच के अंदर आते हैं अ ई उ, इसको नहीं लेंगे, री लरी इसको भी नहीं लेंगे, ए ओ इसको नहीं लेंगे, ऐ औ यहाँ तक हम सारे के सारे स्वरों को ले लेंगे। अब अच देख लेते हैं। अ ई उ री लरी, ए ओ, ऐ औ, ह य व र। यहाँ तक जो लाल रंग के जो अक्षर हमने बना रखे हैं उनको नहीं लेते। इसी प्रकार से सारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अब अण को देख लेते हैं।
एक अण प्रत्याहार हमारा यहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ पे ढ्रोलोपे पूर्वस्व दीर्घो अण सूत्र की सिद्धि के लिए इस अण प्रत्याहार को लिया जाता है। ये सूत्र विसर्ग संधि में आता है, जिसका प्रयोजन है इनको दीर्घ कर देना। इसके रूप बनते हैं पुनारमते, हरिरम्य, शंभुराजते। अब इस अण को देख लेते हैं। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा इस प्रत्याहार की सिद्धि होती है, या हम इसकी सिद्धि भी बोल सकते हैं, या इसकी, जैसे भी आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। इसको देख लेते हैं। अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ ह य व र ल। यहाँ तक इस प्रत्याहार में, अण प्रत्याहार में यहाँ तक वर्णों को ग्रहण किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं अस प्रत्याहार। अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। यहाँ तक अस प्रत्याहार के अंदर वर्णों को ग्रहण किया जाता है। अम प्रत्याहार अ से लेकर म तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न। यहाँ तक अम प्रत्याहार के अंदर वर्णों को ग्रहण किया जाता है। अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार में सारे के सारे वर्ण आ जाते हैं। अल प्रत्याहार को हम देख लेते हैं। इसके अंदर सारे के सारे स्वर और व्यंजन सारे के सारे ग्रहण किए जाते हैं, परंतु इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी प्रत्याहार लें उसके अंदर जो लाल रंग के जो अंतिम जो हलंत अक्षर हैं उनको कभी नहीं लिया जाता। अब अल प्रत्याहार है, इसको देखते हैं। अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स श ह। अर्थात हमने इनके जो हलंत वर्ण हैं उनको नहीं लिया है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। चलो अब इक प्रत्याहार को देख लेते हैं। ई से लेकर क तक ई उ री लरी, यहाँ तक ये चार वर्ण इसके अंदर आएंगे। अर्थात जब हम किसी भी प्रत्याहार के अंदर वर्णों को लेते हैं तो जो अंत में जो हलंत वर्ण है उनको नहीं लिया जाता। आप बोलोगे कि इनको क्यों नहीं लिया जाता? लघु सिद्धांत कौमुदी में पहला ही सूत्र है हलंत्यम। हलंतम कहता है उपदेशे अंतम हल इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है, हल अर्थात हलंत वर्ण है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत का मतलब होता है लोप होना। लोप, आप बोलोगे जी लोप क्या होता है? लघु सिद्धांत कौमुदी में जो दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। प्रसक्त विद्यमान, ये कहता है जो विद्यमान है उसका दिखाई न देना, उसको लोप कहते हैं। और तस्य लोप, उससे उसको लोप कर देते हैं, उससे उसको लोप कर देते हैं। जैसे जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो पूछते हैं भाई आपके बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे कहीं पे खेलने के लिए गए हुए हैं या स्कूल में गए हुए हैं, वो कहेंगे जी स्कूल में गए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे घर में नहीं हैं, वहाँ पे उपस्थित नहीं है। वैसे हैं तो, बट उपस्थित नहीं है। मतलब विद्यमान तो हैं बस दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही क्या है? अदर्शनम लोपः। या किसी के घर पे जाते हैं, हम बोलते हैं आपकी मम्मी का, हम ये बोलते हैं कि आपकी मम्मी कहाँ गई, या आपकी माता कहाँ गई, आपके पिताजी कहाँ गए। वो उस समय ना हो, ये कहीं पड़ोसी के घर पे गए हों या किसी रिश्तेदारी में गए हों, तो वो कहेंगे जी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं पे गए हुए हैं। इसी नियम से हम ये कहेंगे कि विद्यमान, जो विद्यमान तो है, जो है तो इस पृथ्वी पे बट दिखाई नहीं दे रहा, उसी को क्या कहेंगे? अदर्शनम लोपः। इसी प्रकार से इन प्रत्याहार देख लेते हैं। ई से लेकर अण तक है। ई उ, इसके अंदर दो ही वर्ण आते हैं। उक प्रत्याहार के अंदर ऊ से लेकर क तक है। ऊ री लरी। एंग प्रत्याहार ए से लेकर ग तक ए ओ, इसके अंदर दो ही वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ, इसके अंदर ये वर्ण आ जाते हैं। इसके अंदर चार वर्ण आ जाते हैं। एच के अंदर दो वर्ण आ जाते हैं। हस, ह य व र ल य म ग ण न झ ब घ ढ ध ज ब ग ड द। यहाँ तक हस प्रत्याहार के अंदर वर्ण आ जाते हैं। यण प्रत्याहार य व र ल, ये चार वर्ण यण प्रत्याहार के अंदर आते हैं। यम,
यम प्रत्याहार के अंदर य से लेकर म तक, यम प्रत्याहार के अंदर य से लेकर म तक, ये यहाँ पे हमारा य है, यहाँ पे हमारा म है, ये सारे अक्षर इसके अंदर ग्रहण किए जाते हैं। इनको जो लाल रंग के अक्षर हैं इनको ग्रहण नहीं किया जाता, बस इतना ध्यान रखना है। यम प्रत्याहार य से लेकर म तक, य से लेकर म तक। य प्रत्याहार य से लेकर य तक, यहाँ तक। य प्रत्याहार य से लेकर य तक, ये यहाँ पे हमारा, और अगला य कहाँ है, ये यहाँ पे है। यर प्रत्याहार य से लेकर र तक, ये है य, और र ये हमारा यहाँ पे है। वस प्रत्याहार व से लेकर श तक, ये व हमारा यहाँ पे है, और श हमारा यहाँ पे है। वल प्रत्याहार व से लेकर ल तक, व हमारा यहाँ पे है, और ल यहाँ पे है। रल र से लेकर ल तक, ये र यहाँ पे हमारा यहाँ पे, ल हमारा यहाँ पे है, व हमारा यहाँ पे, र हमारा यहाँ पे है। मैं प्रत्याहार मैं से लेकर य तक, मैं हमारे यहाँ पे है, और यह हमारे यहाँ पे है। गम प्रत्याहार ग से लेकर मैं तक, ये यहाँ पे है। झस प्रत्याहार झ हमारा यहाँ पे है, और श हमारा यहाँ पे है। झस प्रत्याहार झ हमारा ये रहा, और श हमारा ये रहा। झ प्रत्याहार झ हमारा यहीं पे है, और यह हमारा ये है यहाँ पे। झर प्रत्याहार झ हमारा यही है, और यह झर प्रत्याहार झ हमारा ये है, और यह र ये है, और झ हमारा ये है, और र हमारा यहाँ पे है। झल प्रत्याहार झ हमारा यहाँ पे है, ल बिल्कुल लास्ट में ये है। भस प्रत्याहार भ हमारा यहाँ पे है, और स हमारा यहाँ पे है। जस प्रत्याहार ज हमारा यहाँ पे है, स हमारा यहाँ पे है। बस प्रत्याहार ब हमारा यहाँ पे है, और श हमारा यहाँ पे है। ख प्रत्याहार ख हमारा ये रहा, और यह हमारा ये रहा। खर प्रत्याहार ख हमारा ये रहा, और र हमारा ये रहा। और छव प्रत्याहार छ हमारा यहाँ पे है, और व हमारा यहाँ पे है। च प्रत्याहार च हमारा ये है, और यह हमारा यहाँ पे है। चर प्रत्याहार च हमारा ये रहा, और र ये रहा। शर प्रत्याहार श हमारा ये रहा, और र हमारा ये रहा। शल प्रत्याहार श हमारा ये रहा, और ल हमारा ये रहा। यम प्रत्याहार इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, ये रहा। हमें आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।